इस आयत नंबर 260 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व इस काला इब्राहिम, और जब फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी आए मेरे रब, आरिनी मुझे दिखा, कैफा कैसे, तुहयिल मौता तू मुर्दा जिंदा करता है। काला अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तुझे इस बात पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ। काला तो आपने अर्ज की बला हाँ क्यों नहीं, बलाकिन लेकिन लियतमाइन्ना कल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ। काला तो अल्लाह ने फरमाया फखुज पस ले पकड़, अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदे पकड़, फसुर हुन्ना इलैका, तो उनको अपनी तरफ मानूस कर, सुम्मजअल फिर कर दे, अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, तो फिर उनमें से हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा डाल दे, सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, फिर उन्हें बुला आएंगे तेरी तरफ दौड़ते हुए। वालम जान ले अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। अब ये जो आयत नंबर 260 है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की अजीम कुदरत और उस पर अल्लाह ताला की अजीम कुदरत पर दलालत करने वाला एक अजीम शान वाक़िया बयान किया जा रहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदे। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि समंदर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा हुआ था। समंदर का पानी जब ऊंचा चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी ऊंचाई की तरफ जाता है, कभी नीचे जाता है। जब पानी चढ़ता है तो मछलियां उसकी लाश को खाती हैं, और जब पानी उतरा तो जंगल के दरिंदे खाते हैं, और जब दरिंदे खाकर चले गए तो परिंदों ने खाया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मुलाजा फरमाया, तो आपको शौक हुआ कि आप मुलाजा फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे किस तरह जिंदा करेगा। अब देखें, परिंदे खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, चरिंद परिंद सारे इनके खा रहे हैं, ये तो उनके पेट में जा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील को बताया कि अल्लाह तबारक मुर्दे जिंदा करेगा, तो हज़रत इब्राहीम ने अर्ज की कि या अल्लाह ये कैसे तू मुर्दे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं है, क्या तुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कैसे मुर्दे जिंदा फरमाएगा या मुर्दे जिंदा कर सकता है नहीं कर सकता। आपने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे यकीन नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा दिल है ना वो इत्मीनान में आ जाए, मेरा दिल जो है, ताकि मेरे दिल को जो है वो तसल्ली मिले, दिल को मेरे को सुकून मिले। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फरमाया कि आप ऐसा करें कि 4 परिंदे लें। 4 परिंदे पकड़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम 4 परिंदे लो और उन्हें खूब अपने साथ मानूस कर लो, अपने साथ मानूस करो। फिर मानूस करने के बाद उन्हें ज़िबा करो, उनका कीमा आपस में मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो और उन्हें आवाज दो। इनमें से हर एक अपनी पहली वाली शक्ल सूरत में तुम्हारे पास आएगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, 4 परिंदे लिए। एक और के मुताबिक वो 4 परिंदे कौन से थे, वो मोर था, वो मुर्ग था, वो कबूतर था, वो कौवा था। ये 4 परिंदे लिए, आपने उन्हें हुक्म इलाही ज़िबा किया, उनके पर उखाड़े, उनका कीमा किया। कीमा करने के बाद उनके अज्जा जो थे वो आपस में मिला दिए और इस मजमूए के कई हिस्से करके एक एक हिस्सा एक पहाड़ पर रख दिया। लेकिन उन 4 परिंदों का सारा आपने अपने पास रख लिया। परिंदों को ज़बह किया, पर उखाड़े, सार अपने पास रखे, बाकी अज़ा मिक्स किए। मिक्स करने के बाद फिर अलग करके कुछ एक पहाड़ पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर सारा आपने अपने पास रख लिया। और फिर आपने उन परिंदों को आवाज देकर बुलाया। वो हुक्म इलाही से, अल्लाह के हुक्म से वो अज्जा उड़े और हर जानवर के अज्जा अलग अलग होकर अपनी तरतीब से जमा हो गए और परिंदों की शक्लें बनकर अपने पांव से दौड़ते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अपने सरों से मिलकर बेऐन ही पहलों की पहले हालत की तरह मिल गए। तो सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अब देखे, परिंदों को ज़िबा किया गया, गोश्त मिक्स किया गया, मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा गया, कोई पता नहीं है कौन किसका पहाड़ है, किसका हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें बुलाया, वो अपने अज़ा अलग हुए, परिंदा मुकम्मल तैयार हुआ और वो दौड़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने करके दिखाया। अब ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया की दुआएं कबूल फरमाता है। अंबिया कराम की दुआओं से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला अंबिया कराम की ख्वाहिशात को भी पूरी फरमाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो बातें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के चाहने पर होते हैं। किसी नबी की, किसी वली की ताकत हम जाती नहीं मान सकते, वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से है। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 261,
इस आयत नंबर 261 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, कमासली हब्बा, उस दाने की मिसाल है, अम्बतत, जिसने निकाली, जिसने उगाई, सबा सनाबिला, जिसने निकाली 7 बाली, फी कुल्ली सुम्बला, हर बाली के अंदर नया तो हब्बा, 100 दाने, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह दुगना करता है, वसी करता है जिसके लिए चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला वसअत वाला, इल्म वाला है। अब इस आयत के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत बयान की जा रही है कि उसने मिसाल दी है कि एक आदमी है, एक दाना बीज का जमीन के अंदर डालता है जिससे 7 बालियां उगती हैं, जिसे हम सिट्टे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए एक दाना जमीन के अंदर डालता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने पैदा होते हैं। यानी एक दाना बीज को जमीन के अंदर डाला, उससे फिर 7 निकलते हैं, फिर 7 जो है वो पूरे जब तैयार होते हैं तो फिर अल्लाह उसके अंदर हर बाली के अंदर 100 दाने पैदा फरमाता है। अब हर सिट्टे के अंदर 100 दाना उसका अल्लाह फरमा रहे, इससे कम भी होते हैं, ज्यादा भी अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कर सकता है, फिर वो जमीन पर डिपेंड होता है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि देखें, गोया दाना जमीन के अंदर एक डाला, बीज गंदम का एक दाना आप जमीन के अंदर डाल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उससे 100 निकाल के दे रहा है। तो इस तरह अल्लाह फरमा रहा है कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कोई कमी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है तो इतने गुना तक बढ़ा देता है। अब ये नियत पर होता है कि 100 गुना बढ़ाए, 200 गुना बढ़ाए, 50 गुना बढ़ाए, 700 गुना बढ़ाए, जितनी इंसान की नियत होगी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाएगा। और ये जो सारा काम है ये इंसान की नियत पर डिपेंड है। और इस आयत के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी गई है कि आप नियत सही रखें और उसके साथ आप अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर खर्च करें। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 262, इस आयत नंबर 262 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, वो जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊन, और फिर पीछे नहीं पड़ते, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया, मन्नम वला अदन, ना वो एहसान जतलाते हैं ना वो तकलीफ देते हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करने के बाद। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर जो है उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर खौफ है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होते हैं। अब ये आयत जो है हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हक में नाज़िल हुई कि हजरत उस्मान ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लश्कर इस्लाम के लिए 1000 ऊंट बमा साजो सामान पेश किए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4000 दिरहम सदके के तौर पर बारगाह रिसालत में हाजिर किए और अर्ज किया कि मेरे पास कुल 8000 दिरहम थे, उनमें से आधे मैंने अपने और अपने अहल वयाल के लिए रख दिए और आधे मैंने राहे खुदा में खर्च कर दिए। तो सरकार ने फरमाया कि जो तुमने दिए और जो तुमने रखे अल्लाह ताला दोनों में बरकत फरमाए। अब इस आयत में बताया ये जा रहा है कि अगर आप कोई सदका कर देते हैं, कोई अल्लाह की राह में दे देते हैं, तो उसके बाद आप एहसान भी ना जतलाएं, बार बार कहें भी ना कि मैंने मस्जिद में दिया है, मैंने फलां गरीब को दिया है, मैंने फलां मोहताज खिदमत की है। लेकिन अफसोस कि आजकल के दौर के अंदर तो हम बकायदा वीडियो बनवाते हैं, बकायदा हम सोशल मीडिया पर उसको वायरल करते हैं कि भाई कोई बंदा फलां की खिदमत कर रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है तो वो भी बकायदा अपनी वीडियो बना रहा है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि ना एहसान जतलाएं और ना बाद में तकलीफ दें। तकलीफ देकर आप उसको और न दिलाएं कि तू मजबूर था, तू बेकस था, तू लाचार था, मैंने तुम्हारी मदद की। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 263, इस आयत नंबर 263 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कौलुम मारूफ, अच्छी बात कहना, बमग़फ़िरा, और दरगुजर करना, खैरुम मिन सदका, तो बेहतर है सदका देने से, यतबाउहा अज़ा, जिसके बाद सताना हो। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि अच्छी बात करना और दरगुजर करना उस सदके से बेहतर है जो आप सदका तो कर दें लेकिन बाद में सताएं, बाद में उसे बातें सुनाएं, बाद में उसे एहसान जताएं, बाद में उसे तकलीफ दें। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह हिल्म वाला है। कि इस आयत में यही सबक दिया जा रहा है कि आप अगर आपके पास कोई मिस्कीन आए, आप या तो उसे दे दें या तो आप दरगुजर फरमा दें। जैसे कि हदीस के अंदर आता है कि बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, एक मिस्कीन मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा होता है और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तेरे पास जले हुए खुर के सिवा कुछ ना हो तो उसे वही दे दे। यानी मिस्कीन आ रहा है, अगर तेरे पास जले हुए खुर के सिवा कुछ नहीं तो वो खुर भी उसे दे दे। और यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बयान की गई है। तो कहने का मकसद ये है, मुख्तसर खुलासा यही है कि अगर आपके पास कोई आ जाए मांगने वाला, वो वाकई जरूरतमंद है, मोहताज है, अगर आपके पास कुछ है तो दे दें।
لیکن یہ ہے کہ آپ بعد میں اسے پھر ستائیں نا، بعد میں اسے آپ احسان نہ جتلائیں، بعد میں آپ اسے تکلیف نہ دیں، اور اپنے آپ جو خادم ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمت گاروں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت انبیاء مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ ہم وہاں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، انس جو ہے سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنے خدام کے ساتھ بھی کس طرح شفقت والا، محبت والا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو ہمارے نیچے عملہ کام کر رہا ہے، جو ہمارا معاونین عملہ ہے یا جو ہمارے انڈر ہے، ہم ان کی سپروائزری کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، جو ہمیں اصحابہ کرام، صحابہ، تابعین، تابع تابعین کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قرآن پاک کے صدقے ہمارے جتنے بھی موتا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔